एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेल्युलर बेसिलाई। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो कि इफेक्टिव होती है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर बेसिलाई दोनों के साथ में। ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी पायराजिनामाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर चारों ही मेडिसिन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो होती है वो हाईली बैक्टीरियसिडाल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इसका वर्क होता है ऑन बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर बेसिलाई। नेक्स्ट आएगा हमारा आईएनएच आइसोनियाजिड, जो कि जिसका मेन एक्शन होता है बैक्टीरियसिडाल ऑन रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया, और यह कहां पर बेस्ट काम करती है, एक्स्ट्रासेल्युलर बेसिलाई पर। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बैक्टीरियसिडाल होती है, यह एक्ट करती है मोस्टली ऑन एक्स्ट्रासेल्युलर बेसिलाई। नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट है हमारा पायराजिनामाइड, जो कि एक्टिव रहती है इन एसिडिक एनवायरमेंट, मोस्ट इफेक्टिव ऑन इंट्रासेल्युलर बेसिलाई। क्योंकि हमें पूछा गया था इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों पर काम करे, तो वो होगी हमारे रिफाम्पिसिन। हमारा पॉवर्टी इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड डिप्राइवेशन ऑफ। पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर कौन सा डिप्राइवेशन इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इनकम। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। जो हमारा कॉमनली यूज में लिया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? हेल्थ इंक्लूड होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी आता है। नेक्स्ट एजुकेशन और नॉलेज होता है, जिसके अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस वगैरह देखी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग और इलेक्ट्रिसिटी जैसे आते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर इनकम कहीं भी इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर आफ्टर एक्सटुबेशन? आफ्टर एक्सटुबेशन निम्न में से कौन सी चीज है जो कि हो सकती है? ऑप्शन ए ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन बी हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी लैरिंजियल स्वेलिंग और स्ट्राइडर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लैरिंजियल स्वेलिंग और स्ट्राइडर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रोंकोस्पाज्म की, ब्रोंकोस्पाज्म एक्सटुबेशन के बाद में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह ड्यूरिंग इंटुबेशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन भी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो है हमारा वो एक्सटुबेशन से रिलेटेड नहीं है। लास्ट बच जाता है हमारा लैरिंजियल स्वेलिंग और स्ट्राइडर। लैरिंजियल स्वेलिंग और स्ट्राइडर हमें देखने को मिलता है आफ्टर एक्सटुबेशन, यह कॉमनली होता है और इसका रीजन होता है ड्यू टू इरिटेशन और एडिमा ऑफ द वोकल कॉर्ड की वजह से लैरिंजियल स्वेलिंग हो सकती है या फिर स्ट्राइडर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिक्वायर्स स्टेरिलाइजेशन नॉट जस्ट डिसइंफेक्शन? निम्न में से कौन सा ऐसा आइटम है जिसके लिए स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता होती है, ओनली डिसइंफेक्शन नहीं चाहिए होता है? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी एंडोस्कोप, ऑप्शन डी बेडपैन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, इसे स्टेरिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल बॉडी टिश्यू में एंटर करते हैं, इसीलिए इन्हें स्टेरिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट ना हो। अगर हम बात करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन की, तो ज्यादातर केसेस के अंदर ऑटोक्लेव किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के लिए भी हम डिसइंफेक्शन यूज में लेते हैं। और लास्ट होता है बेडपैन। बेडपैन के लिए भी डिसइंफेक्टेड इनफ होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा आइटम है जिसको कि स्टेरिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉलीलिथियसिस द डाइट एडवाइज्ड इज? कॉलीलिथियसिस यानी कि गॉलस्टोन के अंदर कौन सी डाइट एडवाइस की जाती है? ऑप्शन ए रेड्यूस्ड प्रोटीन डाइट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड कैलोरी डाइट, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड फैट डाइट, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट डाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिक्रीज्ड फैट डाइट। चलिए जानते हैं इसका रेशनल क्या है। फैट जो होता है वो स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पेन ज्यादा फील होता है। इसीलिए हम हमेशा कॉलीलिथियसिस या फिर गॉलस्टोन जिसे कहते हैं, उस पेशेंट के अंदर हम एडवाइस करते हैं लो फैट डाइट को। लो फैट डाइट क्या करती है,
सिम्टम्स जो होते हैं उसे रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इंक्लूड। एक क्लाइंट है जो कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को रिसीव कर रहा है, इस क्लाइंट के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी? ऑप्शन ए, अवॉइड पंक्चर वुंड। ऑप्शन बी, मॉनिटर पोटेशियम लेवल। ऑप्शन सी, अवॉइड स्विमिंग। ऑप्शन डी, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, अवॉइड पंक्चर वुंड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी की, मॉनिटर पोटेशियम। पोटेशियम लेवल जो होता है आपको डायूरेटिक के साथ मॉनिटर करने की जरूरत है, थ्रोम्बोलाइटिक के साथ नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन सी है हमारा, अवॉइड स्विमिंग। हमारा जो मेन कंसर्न है वो पहले रहेगा कि हम ब्लीडिंग के रिस्क को मेन फोकस करें, तो यह हमारा सेकेंडरी कंसर्न के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे अवॉइड रेस्ट्रिक्शन, सेम बात आ गई, हमारा सेफ्टी जो है वो मेन कंसर्न रहेगा। चलिए इसका रैशनल क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग के एग्जाम्पल क्या है। स्ट्रेप्टोकाइनेस और एल्टीप्लेज जो होती है वो हमारी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। यह ड्रग क्या करती है? डिसॉल्व करती है क्लॉट को। क्लॉट डिसॉल्व होने की वजह से हाई रिस्क रहता है यहाँ पर ब्लीडिंग का। सो नर्सिंग केयर जो होगी हमारी वो मेनली फोकस होगी प्रिवेंशन ऑफ द ब्लीडिंग। अगर हम किसी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक चल रहा है और वहां पर हमने निडल स्टिक इंजेक्शन और छोटी मोटी इंजरीज भी हो गई तो उसकी वजह से भी सीवियर ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। क्वेश्चन है, which of the following is a complication of chronic filarial infection? निम्न में से कौन सा chronic filarial infection का कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए, जॉन्डिस। ऑप्शन बी, डायबिटीज। ऑप्शन सी, एलिफेंटियासिस। ऑप्शन डी, न्यूमोनिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एलिफेंटियासिस। अगर हम बात करते हैं फाइलेरियल की, तो इसके जो वर्म्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं लिम्फेटिक वेसल को, जिसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग होती है लिम्स और स्क्रोटम में और एलिफेंटियासिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शंस द कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? प्लेसेंटा फंक्शन करना स्टार्ट करता है उससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए प्राइमरी सोर्स है? ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। ऑप्शन बी, एफएसएच। ऑप्शन सी, T4 एंड TSH। ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब हमारा प्लेसेंटा डेवलप होकर पूरी तरह फंक्शन करना स्टार्ट करता है तब तक अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रेट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया इज? इंडिया के अंदर स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन बी, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। ऑप्शन सी, सेरिब्रल हेमरेज। ऑप्शन डी, सब एरेक्नोइड हेमरेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। चलिए इसका रैशनल हम देख लेते हैं। इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रोक होते हैं उसका रीजन क्या होता है? एक तो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस हाइपरटेंशन। इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन आर्टरीज के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस जो इस्केमिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट? सिवाय एक को छोड़कर सारी चीजें जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑप्शन ए, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन। ऑप्शन बी, इंपेयर्ड इम्यून फंक्शन। ऑप्शन सी, स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज। ऑप्शन डी, एक्सेसिव एपेटाइट। आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एक्सेसिव एपेटाइट। चलिए इसका रैशनल हम देख लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जिंक जो होता है वो बहुत जरूरी होता है और वो किस लिए होता है? फॉर द ग्रोथ, इम्यूनिटी, सेक्सुअल डेवलपमेंट और वुंड हीलिंग। अब हम बात करते हैं एपेटाइट पर जिंक का क्या असर होता है। एपेटाइट पर अगर हम देखेंगे तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से पुअर एपेटाइट होती है, ना कि एक्सेसिव एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईवी हेपारिन थेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट। While implementing this order, the nurse should ensure which medication is available in the nursing unit. एक क्लाइंट को आईवी हेपारिन थेरेपी जो है वो ऑर्डर की गई है। जब हम यहाँ पर हेपारिन थेरेपी के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि हमारी नर्सिंग यूनिट के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए? ऑप्शन ए, विटामिन के। ऑप्शन बी, प्रोटामिन सल्फेट। ऑप्शन सी, एमाइनो कैप्रोइक एसिड। ऑप्शन डी, पोटेशियम क्लोराइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोटामिन सल्फेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हेपारिन का एंटीडोट क्या है। एंटीडोट ऑफ हेपारिन हमारा प्रोटामिन सल्फेट होता है।
इसीलिए जब भी हम हेपारिन थेरेपी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमारी यूनिट के अंदर हमें इंश्योर करना है कि प्रोटामिन सल्फेट अवेलेबल है या नहीं।